वेन डायग्राम बनाने के 11 चित्र बताए हुए हैं, उन्हीं चित्रों से ही हम कथन और निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। यदि वे चित्र मालूम नहीं है तो आप कथन और निष्कर्ष को नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपको अगर सभी लिखा होगा तो आपको इस चित्र से प्रदर्शित करना है, कुछ लिखा है तो इस चित्र से प्रदर्शित करना है। यदि बेटा आपको कभी भी अलग शब्द आ जाए, अलग तो एक तो कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर भाई अभी आ गया अलग, तो आपको बेटा क्या करना है, यदि 3 वस्तुएं हैं तो आपको बेटा क्या करना है, 3 सर्कलों को अलग अलग प्रदर्शित करना। ठीक है। अब मैं बाकी आपको प्रश्न के माध्यम से कथन और निष्कर्ष को बताता हूं कि आपको बेटा कैसे निकालने होते हैं। ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि कभी भी कथन में जो लिखा हो और वही सेम निष्कर्ष में लिखा हो, निष्कर्ष में लिखा हो, तो वह निष्कर्ष हमेशा सत्य हो। सत्य पहले क्या होता था कि एक बैंक एक ऐसी परीक्षा थी जहां पे कभी भी कथन और निष्कर्ष एक जैसा लिखा होता था, तो इस प्रश्न को गलत मान लिया जाता था, लेकिन अन्य परीक्षाओं में इसको सत्य माना जाता था। तो अब बैंक वालों ने ये कर दिया कि कभी भी ऐसा प्रश्न देगा ही नहीं कि जो कथन में लिखा है वही निष्कर्ष में, लेकिन अगर प्रश्न ऐसा कभी भी आ जाए तो आपको बेटा इसको सत्य ही मानना। ठीक है। अगर बेटा आपका दूसरा नोट आपको एक अगर ऐसा लिख के आ गया, दूसरा नोट ये है कि हमेशा बेटा आप क्या करेंगे कि हमेशा यदि कथन पॉजिटिव में लिखा है तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं। यदि कथन नेगेटिव में लिखा है तो निष्कर्ष कभी भी पॉजिटिव नहीं। यदि बेटा कथन में कभी भी आपका पॉजिटिव लिखा होगा, पॉजिटिव का मतलब ये है कि कभी भी कथन में नहीं शब्द नहीं लिखा है और अगर निष्कर्ष में नहीं शब्द लिखा है तो समझो उस निष्कर्ष को आपको कभी भी नहीं लेना है, वो ऐसा निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाता है। तीसरा पॉइंट जो है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको मैं बता रहा हूँ प्रश्न के माध्यम से। कि आपको मान लीजिए सपोर्टेड प्रश्न दिया गया है, कथन यहाँ लिखा हुआ है, कथन पहला लिखा हुआ है कि सभी फूल पेन, सभी फूल पेन है। और दूसरा कथन लिखा हुआ है कि आपसे कहा गया कि सभी पेन कागज। और आपको बेटा निष्कर्ष में ये दिया गया है, निष्कर्ष में आपका पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है कि कुछ पेन फूल नहीं है। दूसरा आपको निष्कर्ष ये लिखा हुआ है कि आपसे कहा गया कि कुछ पेन फूल है। और तीसरा आपसे निष्कर्ष दिया गया कि कुछ है कागज पेन। यदि बेटा इस तरीके का प्रश्न दिया गया है तो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों को हल करने का क्या तरीका है कि हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि हमेशा कथन के अनुसार आप सबसे पहले वेन आरेख बनाएं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कथन के अनुसार आपको वेन आरेख बनाना।
क्या है कथन में? सबसे पहले लिखा सभी फूल पेन हैं। सभी फूल, फूल क्या है? पेन है। इसका मतलब है फूल छोटा है और पेन बड़ा है। और सभी के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसा ही बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि ये बेटा क्या लिखा हुआ है? फूल लिखा है। और यहाँ पे बेटा ये क्या लिखा हुआ है? पेन लिखा। तो सभी फूल पेन है। इसके बाद बेटा दूसरा कथन देखिए क्या लिखा हुआ है? सभी पेन कागज में। सभी पेन, पेन ए है तो कागज क्या होगा बेटा? इसके बाहर होगा। तो इसका मतलब है कि जी बेटा क्या लिखा हुआ है? कागज। क्या लिखा है बेटा? कागज। तो बेटा इन प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप बेटा कथन के अनुसार बेन आरेख चित्र बनाओगे। बेन आरेख चित्र बनने के बाद आपको बेटा क्या करना है? इसके बाद बेटा आपको निष्कर्ष देखना है। इसके बाद आपको बेटा निष्कर्ष देखें। क्या देखना है? निष्कर्ष को देखना। निष्कर्ष को देखेंगे आप। क्या करना है? तो पहला निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है बेटा? कुछ पेन फूल नहीं है। कुछ पेन फूल नहीं है। एक बात और आपको मैं बता दूंगा आपको कि अगर बेटा जैसे कोई भी बेन आरेख ऐसा बना हुआ है, मान लीजिए ये बना हुआ है, यदि बेटा आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो हमेशा बेटा आपका अर्थ सभी निकलेगा। अगर बेटा कभी भी हम अंदर से बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो हमेशा बेटा उत्तर कुछ में निकलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि अगर हम कभी भी अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो उसका अर्थ आपको सभी में निकालना है, और कभी भी हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हमेशा बेटा उत्तर आपको कुछ में निकालना है। और हमेशा बेटा कंक्लूजन 100% वही सत्य होता है जो बेटा 100% ही सत्य हो। निष्कर्ष वही लिया जाता है, वही सही होता है जो बेटा आपका कंक्लूजन 100% सत्य हो या कथन भी 100% सत्य हो। जो कथन 100% सत्य होगा वही कंक्लूजन 100% सत्य होगा। क्लियर? तो आप बेटा क्या करेंगे? कथन से आप वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम चित्र बनने के बाद आप बेटा निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखा बेटा? कुछ पेन फूल नहीं है। मैंने आपको बताया कहीं भी आपका कथन में अगर नहीं जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है और निष्कर्ष में नहीं शब्द आया है तो ऐसा बेटा निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाता। ये आपका कंक्लूजन सही नहीं हुआ। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए आप क्या लिखा है बेटा? कुछ पेन फूल हैं। कुछ पेन फूल हैं। पेन कहाँ लिखा हुआ है बेटा? पेन लिखा है ए लिखा है पेन और ए लिखा है बेटा कागज। तो ए लिखा हुआ है फूल। तो आप देखेंगे कुछ पेन फूल हैं। आप बेटा बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। इस चित्र को देखिए। आप बाहर से जब अंदर की ओर जाते हैं तो हमेशा बेटा अर्थ कुछ का निकलना है, और अगर बेटा अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो आपका अर्थ सभी में निकलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बाहर से बेटा आप अंदर की ओर आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कुछ पेन फूल हैं। हाँ, कुछ पेन फूल हैं। हाँ, ये सही कहा गया। तो ये आपका बेटा कथन सत्य हो गया। अब आप तीसरे कथन को देखिएगा क्या लिखा हुआ है? कुछ कागज पेन हैं। कागज कहाँ पर बेटा है? ये तीसरा सर्किल आपका कागज को प्रदर्शित कर रहा है। तो कह रहा है कि कुछ कागज पेन हैं। तो आप देखेंगे ये आपका बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो ये बेटा पेन है। तो आपका जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो आपको बेटा काय का अर्थ निकलता है? कुछ। तो इसमें बेटा बात सही कही गई कि गलत कही गई? सही कही गई है, इसलिए कथन ए भी आपका सही है। अब बेटा आपको प्रश्नों में विकल्पों में कैसे आंसर होगा? हमेशा विकल्प बेटा 4 दिए होंगे। पहला विकल्प ए है कि आपसे कहा गया कि ए विकल्प आपको तब आंसर देना है जब आपका निष्कर्ष 1 सही हो और 2 सही हो। दूसरा मैंने कहा कि बी विकल्प आंसर आपका तब है जब आपका बेटा निष्कर्ष आपका ऐसा लिखा हो कि आपका 2 हो और आपका 3rd हो। और तीसरा विकल्प सी नंबर का आपको कहा गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं।
और आपका चौथा जो आंसर दिया गया है डी नंबर का, आपसे कहा गया केवल सेकंड निष्कर्ष। तो आपको बेटा 4 विकल्प दिए होंगे और 4 विकल्पों में से ही आपको आंसर ढूंढना होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 निष्कर्ष आपके सही हैं, दूसरा और तीसरा। तो इस टाइप से आपका उत्तर कौन सा सही होगा? ए वाला, बी वाला आपका सही होगा। एक और सवाल लेते हैं कि कुछ है, पहला कथन है कि कुछ पेड़ भालू, और दूसरा कथन लिखा हुआ है कि सभी भालू गाय है। और आपको बेटा निष्कर्ष में ए कहा गया कि पहला निष्कर्ष ए लिखा हुआ है कि कुछ भालू पेड़ है। और आपका दूसरा निष्कर्ष दिया गया कि सभी गाय भालू। और आपसे कहा गया कि विकल्प ए सही होगा। ए में कहा गया कि निष्कर्ष पहला, बी विकल्प में कहा गया कि निष्कर्ष 2, और सी विकल्प में आपसे कहा गया कि फर्स्ट निष्कर्ष सेकंड निष्कर्ष दोनों सही होंगे, और डी विकल्प में कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर बेटा ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आपको बेटा कैसे हल करना है? आप इतना हमेशा जान लीजिए कि कथन में बेटा जो लिखा होता है उसी को आपको सत्य बात माननी है। आपको वास्तविक जीवन से कोई लेना देना है नहीं है कि पेड़ कभी भालू होता है कि नहीं होता है, इसको आपको कुछ भी नहीं देखना है। उसने प्रश्न में जो लिख दिया वही आपको सत्य मानना है, यहाँ ऐसा ही है। तो आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है कि कथन से आप वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या लिखा है? कुछ पेड़ भालू हैं। कुछ पेड़ क्या है? भालू हैं। कुछ पेड़ भालू हैं। तो आप बेटा चित्र कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ले लीजिए, तो ये है आप कुछ शब्द लिखा होता है, तो मैंने आपको बताया था एक क्रॉस काट की जाएगा ऐसे, ठीक है। आपको क्या लिखा है कि कुछ पेड़ भालू हैं। ये बेटा क्या लिखा है? पेड़, और ये बेटा क्या लिखा हुआ है? भालू, ठीक है। ये पेड़ लिखा है और ये बेटा क्या लिखा हुआ है? आपका भालू। अब आपसे कहा है कि सभी भालू गाय हैं। सभी भालू गाय, तो सभी भालू, सभी का चित्र कैसे होता है बेटा? उसको ऊपर से होकर जाना होता है सर्किल को। तो इसका मतलब है भालू अंदर सर्किल हो जाएगा और बाहर आपका क्या हो जाएगा बेटा? गाय। तो आप देखेंगे बेटा ऐसे बाहर जाएंगे। हमेशा बेटा इतना बचाना है कि तीसरा वाला जो चित्र ना कहे उसको आपको कट नहीं करना है, लेकिन कट होके तो जाएगा ही, ठीक है। ऐसा आप जानते हैं कि ये सभी, ये बेटा क्या लिखा हुआ है? गाय। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप कथन से वेन डायग्राम बनाएंगे, और जब वेन डायग्राम बन जाए उसके बाद बेटा आपको निष्कर्ष के अनुसार आंसरों को जवाब देना है। अब आप निष्कर्ष देखिए, क्या लिखा होगा बेटा? कुछ भालू पेड़ हैं। कुछ भालू पेड़ हैं। जरा देखो बेटा, पेड़ का सर्किल देखिए और भालू का सर्किल देखिए, जरा देखो मिल रहा है ना बीच में। तो इसका मतलब है कि पेड़ में और भालू में कुछ का रिश्ता है कि नहीं है। अगर हम ऐसा कहें कि कुछ पेड़ भालू हैं, ये भी सही है, और अगर हम कहें कि कुछ भालू पेड़ हैं, ये भी सही है, क्योंकि दोनों के सर्किल आपस में कट रहे हैं। इसलिए ये बात बेटा कैसी है? 100% निष्कर्ष सही। दूसरा निष्कर्ष देखिए, लिखा है कि सभी गाय भालू हैं। सभी गाय भालू हैं। जरा देखो बेटा, सभी गाय भालू हैं। सभी शब्द लिखा होता है तो हमने कहा कि उस शब्द के ऊपर ही वो शब्द लिखा होना चाहिए। तो क्या लिखा है? सभी गाय भालू हैं। तो गाय के ऊपर क्या बना होना चाहिए? भालू। लेकिन ये तो गाय के अंदर भालू बना है, तो इसका मतलब है ये निष्कर्ष बेटा कैसा है? गलत है। तो आपका प्रश्न का जवाब में कौन सा होगा? ए नंबर में कहा गया पहला निष्कर्ष, दूसरा बी में कहा गया दूसरा निष्कर्ष, तीसरे में कहा गया पहला और दूसरा निष्कर्ष, डी में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट वाला, यानी ए नंबर का आपका विकल्प सही है।